एक बहुत ऊंचे पर्वत में एक छोटी सी आदिवासियों की बस्ती थी। उस बस्ती के कुछ आदिवासी पर्वत पर खेती करते थे और कुछ आदिवासी वहां पहाड़ों पर जड़ी बूटियां इकट्ठा करते थे। उस पर्वत के शिखर पर बड़े बड़े मधुमक्खी के छत्ते थे। उनमें से शहद निकालना जान जोखिम में डालने वाली बात थी। कुछ आदिवासी हर रोज सवेरे उठकर तिलक लगाकर भगवान को याद करते हुए एक मुर्गी का बलि देते थे। फिर बड़े बड़े रस्सियों को लेकर वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचते। उसके बाद हरे घास को काटकर वो डंडों के साथ बांधते थे। फिर रस्सी से बंधे उन डंडों को वो धीरे से नीचे उतारते। फिर दो व्यक्ति सीढ़ी पकड़कर नीचे उतरते। जैसे ही शहद के छत्ते पर वो धुआं दिखाते तो सारे मधुमक्खियां वहां से उड़ जाती। तब दूसरा व्यक्ति एक बड़े डंडे की मदद से उस छत्ते को तोड़ देता और उसे एक बाल्टी में डालता। कुछ मधुमक्खियां उन्हें डंक मारती, लेकिन वो दर्द जरूर सहते पर उन छत्तों को नहीं छोड़ते, क्योंकि वे जानते थे कि अगर उन्होंने हाथ छोड़ा तो सीधा नीचे जाकर खाई में मरेंगे। यूं इकट्ठा किए शहद को वो बोतलों में भरते। फिर वो शहर जाकर वो शहद और बाकी जड़ी बूटियां बेचकर जो पैसे मिलते उनसे घर की जरूरत के लिए सामान खरीदकर वो अपने गांव लौटते। एक दिन एक युवक पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगा। जब वो उस बस्ती में पहुंचा तो शाम ढल चुकी थी। उस बस्ती का सरपंच, तुम कौन हो बेटा? यहाँ कैसे आए? क्या हमसे कोई काम है? तब वो नौजवान, सरपंच जी, मेरा नाम राजीव है। मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ, टीचर हूँ। हमारा एक प्राइवेट सोशल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। मैं इस गांव के बच्चों को पढ़ाने आया हूँ। तब एक औरत, क्या कह रहे हो बेटा? तुम्हारी बात हमारे पल्ले नहीं पड़ी। अध्यापक हो पर यहाँ तो कोई स्कूल है नहीं। हमारे एमएलए साहब ने कहा था बहुत पहले कि यहाँ पर स्कूल बनवाएंगे, पर आज तक वो सिर्फ बात बनकर रह गई। चुनाव होने के बाद वो यहाँ आते ही नहीं। तब राजीव, हमारी संस्था एक एनजीओ है। कुछ पैसे वाले साफ मन के साथ हमें पैसे देते हैं लोगों की सेवा करने के लिए, और उन पैसों से हम यूं दूर दराज के बच्चों को पढ़ाते हैं। हमें किसी बिल्डिंग की जरूरत नहीं है। हम तो पेड़ के नीचे बैठ के भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तब एक और व्यक्ति, पर बेटा, हमारे बच्चे पढ़कर करेंगे क्या? अगरी या मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालना या जड़ी बूटी इकट्ठा करना, ऐसे कोई ना कोई काम करते रहेंगे। कल उनको अपना परिवार। तब राजीव, पर ये तो गलत है ना साहब। बच्चों के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। कृपा करके बच्चों को पढ़ने दें, भरोसा करें। यूं कहा। तब वे सब एक दूसरे के साथ बात करने लगे और सोचने लगे। तब राजीव, चलिए एक काम कीजिए, दिन भर आप उन लोगों को आपके साथ काम करने दें। शाम को। ये बात सुनकर सब मान गए। राजीव के रहने के लिए उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी दी। यूं हर रोज शाम को राजीव एक पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाने लगा। धीरे धीरे बच्चे पढ़ना लिखना सीख गए और घर पर अपने माँ बाप के साथ अंग्रेजी में बात। बच्चों के माँ बाप बहुत खुश हुए। सबने राजीव की खूब प्रशंसा की। उन्होंने कहा पर नहीं से विनती की कि बच्चों को दिन भर वो पढ़ाए। ये सुनकर राजीव बहुत खुश हुआ। एक दिन राजीव ने उन आदिवासियों को पहाड़ की चोटी पर शहद इकट्ठा करने का प्रक्रिया देख रहा था। तभी एक व्यक्ति को मधुमक्खियों ने खूब डंक मारा। उससे दर्द सहा नहीं गया और उसकी हाथ छूटे और नीचे पत्थरों में जाकर गिरकर मर गया। ये देखकर सब रोने लगकर राजीव बहुत दुखी हुआ। उसे लगा वो शहर गया और एक ड्रोन को खरीद कर ले आया। फिर वो उस ड्रोन को एक मैकेनिक के पास ले गया और उस उपकरण में जो जो परिवर्तन चाहिए थे वो मैकेनिक को समझाया और उसे करके देने को कहा। फिर वो उस ड्रोन को लेकर बस्ती में गया और उन बस्ती वालों से, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप शहद इकट्ठा करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। आज आप लोग वही पुराने तरीके अपना रहे हैं, अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं शहद के लिए। इसीलिए मैंने ये उपकरण तैयार कराया है आपके लिए। ये जाकर शहद इकट्ठा करके लाएगा। तब गांव का सरपंच, ये शहद इकट्ठा करेगा? पर कैसे बेटा? वैसे ये है क्या? तब राजीव, इसे ड्रोन कहते हैं। आइए आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। यूं सब पहाड़ की चोटी के पास आए।
रिमोट की मदद से राजीव ने ड्रोन को उड़ाया। ड्रोन छत्ते के पास आई और पहले धुआं छोड़ा। बस सारे मधुमक्खियां वहां से उड़ गईं। फिर ड्रोन एक चाकू की मदद से उस छत्ते को काटने लगी और ड्रोन के दूसरे बाजू में जो बाल्टी थी उसमें छत्ते जमा होने लगे। इस तरह ड्रोन शहद को इकट्ठा करके नीचे उतरी। ये देखकर सारे आदिवासी ताली बजाने लगे। राजीव, ऐसे और ड्रोन आप सब खरीद सकें और बैंक इसके लिए आपको ऋण दे, इसका प्रबंध मैं करूंगा और आपको ये भी सिखाऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब से कोई अपना जान जोखिम में नहीं डालेगा। यूं कुछ दिनों बाद सब आदिवासियों को टेक्नोलॉजी के प्रयोग करते हुए शहद जमा करते हुए देखकर राजेश बहुत खुश हुआ।